everyone, welcome to my YouTube channel. In last lecture we have studied about asymptotes, kind of asymptotes and working rule to find parallel asymptotes and oblique asymptotes. In today's lecture we will discuss about rest of the examples related to parallel asymptotes and oblique asymptotes. So सबसे पहले हम start करते हैं example 2 के साथ. Find all the asymptotes of the curve x into y minus x whole square minus x into y minus x equal to 2. अब जो गिवन एल्जेब्राइक कर्व है हमारे पास क्या है, x इंटू वाई माइनस एक्स होल स्क्वेयर माइनस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स इक्वल टू 2. हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इंटू वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy माइनस xy प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इक्वल टू 0. Further we can write it as xy square plus x cube minus 2x square y minus xy plus x square minus 2 equal to 0. Now this is a polynomial of degree 3 in x and y. अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एसिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस फाइंड आउट करते हैं. इसके लिए हम चेक करते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ x यहाँ पर क्या है 3 और x क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास क्या है 1 और 1 हमारा क्या है कांस्टेंट. सो देयर इज नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस. नाउ अब हम एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस फाइंड आउट करते हैं. एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस के लिए हाईएस्ट पावर ऑफ वाई चेक करते हैं. यहाँ पर हमारे पास क्या है वाई स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है वो एक्स है. देयरफॉर एक्स इक्वल टू 0 इज एन एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस. नेक्स्ट वी फाइंड ऑब्लिक एसिम्प्टोट. अब ऑब्लिक एसिम्प्टोट के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड डिग्री टर्म, सेकेंड डिग्री टर्म और फर्स्ट डिग्री टर्म में x को 1 पुट करेंगे और y को m पुट करेंगे. तो वहाँ से हमारे पास क्या आएगा फाई 3 ऑफ m, फाई 2 ऑफ m और फाई 1 ऑफ m. सो फाई 3 ऑफ m कैसे आएगा, x को 1 और y को m पुट करके इन 3 डिग्री टर्म्स. तो फाई 3 ऑफ m यहाँ से क्या आ गया m स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2m. So we have write phi 3 of m equal to m square plus 1 minus 2m. Now phi 2 of m कैसे आएगा, सेकेंड डिग्री टर्म में x को 1 रखना है और y को m. So we get phi 2 of m equal to minus m plus 1. Now फर्स्ट डिग्री टर्म हमारे पास यहाँ पर गिवन एल्जेब्राइक कर्व में मिसिंग है. सो हमारे पास phi 1 of m क्या आ जाएगा 0. Now phi 3 of m क्या है m square plus 1 minus 2m. Putting phi 3 of m equal to 0, we get m square plus 1 minus 2m equal to 0. This implies m minus 1 whole square equal to 0 implies m equal to 1 or 1. So this is the repeated root and we know that in case of repeated root, c is given by using the relation c square by 2 factorial phi 3 double derivative plus c into phi 2 derivative plus phi 1 equal to 0. नाउ हमारे पास फाई 3 ऑफ m क्या था m स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2m. सो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू m. फाई 3 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2m माइनस 2. अगेन डिफ्रेंशिएटिंग वी गेट फाई 3 डबल डेरिवेटिव इक्वल टू 2. नाउ फाई 2 का डेरिवेटिव चाहिए. फाई 2 हमारे पास क्या है माइनस m प्लस 1. तो यहाँ से फाई 2 का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 1. नाउ फाई 1 ऑफ m चाहिए. फाई 1 ऑफ m ऑलरेडी 0 है. नाउ हमारा जो रिपीटेड रूट था वो कौन था m इक्वल टू 1. सो यहाँ पर m को 1 पुट करना है फाई 3 के डबल डेरिवेटिव में. फाई 3 के डबल डेरिवेटिव 2 है. एट m इक्वल टू 1 ऑल्सो फाई 3 डबल डेरिवेटिव क्या होगा 2. नाउ फाई 2 का डेरिवेटिव चाहिए एट m इक्वल टू 1. सो m को हम क्या करेंगे 1 पुट करेंगे यहाँ पर. फाई 2 डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस 1. नाउ फाई 1 ऑफ m एट m इक्वल टू 1 यहाँ से क्या होगा 0. सो फाई 3 डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 2, फाई 2 डेरिवेटिव की वैल्यू माइनस 1, फाई 1 इक्वल टू 0 यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं. हमारे पास क्या आ जाएगा सी स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 प्लस सी इंटू माइनस 1 प्लस 0 इक्वल टू 0. This implies c square minus c equal to 0. Taking c common from the first and second term in the left hand side,
we get c into c minus 1 equal to 0 implies either c equal to 0 or c minus 1 equal to 0. Therefore c equal to 0 and c equal to 1. अब हमारे पास m एंड c की वैल्यूज आ चुकी है. सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ m एंड c इन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. एक बार m को 1 और c को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल टू एक्स. और एक बार m को 1 और c को 1 पुट किया, y के आ गया x प्लस 1. Therefore required asymptotes are y equal to x and y equal to x plus 1. Now we do example 3. Find the asymptotes in Cartesian coordinate of curve x plus y into x minus y into 2x minus y minus 4x into x minus 2y plus 4x equal to 0. जो हमारा given curve है that is this one. We can write it as x plus y into x minus y के हो जाएगा x square minus y square 2x minus y as it is. नाउ -4x की मल्टीप्लीकेशन है x माइनस 2y के साथ, ये क्या बन जाएगा, -4x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 4x इक्वल टू 0. नाउ x स्क्वायर की मल्टीप्लीकेशन विद 2x माइनस वाई एंड माइनस वाई स्क्वायर की मल्टीप्लीकेशन विद 2x माइनस वाई एंड रेस्ट ऑफ द टर्म्स एज इट इज़. तो हमारे पास जो गिवन अलजेब्राइक कर्व है ऑन सिंप्लीफिकेशन क्या आ जाएगा, 2x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x वाई प्लस 4x इक्वल टू 0. दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन x एंड y. नाउ सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं एसिम्पटोट पैरेलल टू x एक्सिस. एसिम्पटोट पैरेलल टू x एक्सिस फाइंड आउट करने के लिए हम चेक करते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ x हमारी क्या है 3 एंड x क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो 2 है. 2 is a constant, therefore there is no asymptote parallel to x-axis. Now we find asymptote parallel to y-axis. asymptote parallel to y-axis find out करने के लिए हम देखते हैं कि highest power of y हमारी 3 है और y क्यूब का जो coefficient है वो 1 है and 1 is again a constant, therefore there is no asymptote parallel to y-axis. Now we find the oblique asymptote. ऑब्लिक एसिम्पटोट के लिए हम क्या करेंगे, फाई एन ऑफ एम कैलकुलेट करेंगे, फाई एन माइनस 1 ऑफ एम एंड फाई एन माइनस 2 ऑफ एम. यहाँ पर एन हमारा 3 है क्योंकि डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फाई 3 ऑफ एम निकालेंगे, फाई 2 ऑफ एम एंड फाई 1 ऑफ एम बाय पुटिंग x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m इन 3 डिग्री टर्म, सेकेंड डिग्री टर्म एंड फर्स्ट डिग्री टर्म. अगर हम 3 डिग्री टर्म में x को 1 पुट करते हैं और y को m, तो फाई 3 ऑफ m यहाँ से क्या आ जाएगा 2 प्लस एम क्यूब माइनस m माइनस 2m स्क्वायर. और यहाँ से फाई 2 ऑफ m क्या आ जाएगा हमारे पास -4 प्लस 8m. और फाई 1 ऑफ m क्या रहेगा 1 डिग्री टर्म में, x को 1 और y को m. यहाँ पर 1 डिग्री की टर्म सिर्फ और सिर्फ 4x है और x को 1 पुट करने, तो फाई 1 ऑफ m क्या हो जाएगा 4. नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है, फाई 3 ऑफ m को 0 सब्सटीट्यूट करना है हमें. आफ्टर पुटिंग फाई 3 ऑफ m इक्वल टू 0 वी गेट m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर माइनस m प्लस 2 इक्वल टू 0. फैक्टर्स में रिजॉल्व करते हैं टेकिंग m स्क्वायर कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म एंड -1 कॉमन फ्रॉम द थर्ड एंड फोर्थ टर्म. हमारे पास क्या आ जाएगा m स्क्वायर इंटू एम माइनस 2 -1 इंटू एम माइनस 2 इक्वल टू 0. नाउ अब हमारा फर्स्ट और सेकेंड टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है m माइनस 2, सो इट विल बिकम m माइनस 2 इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0. एम स्क्वायर माइनस 1 को भी लीनियर फैक्टर्स में रिजॉल्व करें तो क्या बन जाएगा m माइनस 1 इंटू एम प्लस 1. सो आइदर m माइनस 2 इक्वल टू 0 और m माइनस 1 इक्वल टू 0 और m प्लस 1 इक्वल टू 0 implies m equal to 2, 1, minus 1. These three are the distinct roots of this equation. Now non-repeated roots है. In case of non-repeated roots we know that c is given by minus phi n minus 1 of m divided by phi n derivative of m. अब यहाँ पर हमारे पास जो algebraic कर्व था वो 3 डिग्री का था, तो n हमारा क्या हो जाएगा 3. नाउ n 3 है तो c क्या होगा माइनस फाई 2 ऑफ m डिवाइड बाई फाई 3 डेरिवेटिव ऑफ m. फाई 2 ऑफ m क्या है हमारे पास
-4 + 8m, और phi 3 का डेरिवेटिव यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 3m² -1 -4m। तो ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। माइनस ऑफ -4 + 8m क्या बन जाएगा 4 - 8m। नाउ m की 3 वैल्यूज़ हैं 2 1 -1। m को एक बार 2 पुट करेंगे, हमारे पास c क्या आ जाएगा -4। एक बार m को क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे तो c क्या आ जाएगा सिंप्लीफाई करके 2। एक बार m को -1 पुट करेंगे यहाँ पर तो c क्या आ जाएगा सिंप्लीफाई करके 2। नाउ m भी आ चुका है और हमारे पास c की वैल्यूज़ भी आ चुकी है। पुटिंग दीज वैल्यूज़ ऑफ m एंड c इन y = mx + c, वी गेट y = 2x - 4। फर्स्ट केस में हमने m को 2 पुट किया और c को -4, और सेकेंड केस में हमने m को 1 c को 2 पुट किया तो y क्या बन गया x + 2। एंड थर्ड केस में m हमारा -1 है और c 2 है तो y क्या आ गया -x + 2। सो दीज 3 आर द रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट्स। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल 4, find all the asymptotes to the curve x - y² into x - 2y into x - 3y minus 2a into x³ minus y³ minus 2a² into x minus 2y into x plus y equal to 0। सो हेयर द गिवन एल्जेब्राइक कर्व हमारे पास ये है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करके हम इसको क्या लिख सकते हैं x² plus y² minus 2xy, x माइनस 2y की मल्टीप्लीकेशन x माइनस 3y के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा x² माइनस 3xy माइनस 2yx प्लस 6y²। फिर -2a की मल्टीप्लीकेशन विद x³ माइनस y³ क्या बन जाएगा -2ax³ प्लस 2ay³ फिर -2a² एज इट इज़ x माइनस 2y इंटू एक्स प्लस वाई की मल्टीप्लीकेशन। फिर हमारे पास ये क्या बन गया -3xy माइनस 2xy को क्या लिख दिया -5xy एंड रेस्ट ऑफ द टर्म्स एज इट इज़। और लास्ट में हमारे पास -2a² की मल्टीप्लिकेशन इस टर्म के साथ है, हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। फर्दर इस वाली फर्स्ट ब्रैकेट को सेकेंड वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके हमारा जो एल्जेब्राइक कर्व गिवन था वो किस फॉर्म में आ गया x⁴ माइनस 7x³ y माइनस 17xy³ प्लस 17x² y² प्लस 6y⁴ माइनस 2ax³ प्लस 2ay³ माइनस 2a² x² प्लस 2a² xy प्लस 4a² y² इक्वल टू 0। एंड दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इन बोथ x एंड y। अब हम क्या करेंगे phi4 ऑफ m कैलकुलेट करेंगे, phi3 ऑफ m, phi2 ऑफ m। phi4 ऑफ m कैलकुलेट करने के लिए 4 डिग्री टर्म में हम x को 1 और y को m सब्स्टिट्यूट करेंगे। phi3 ऑफ m कैलकुलेट करने के लिए 3 डिग्री टर्म में x को 1 और y को m पुट करेंगे। phi2 ऑफ m कैलकुलेट करने के लिए सेकेंड डिग्री टर्म में x को 1 और y को m पुट करेंगे। सो फ्रॉम हेयर phi4 ऑफ m क्या आ जाएगा 1 माइनस 7m माइनस 17m³ प्लस 17m² प्लस 6m⁴। फिर जो 3 डिग्री टर्म है हमारे पास क्या है -2ax³ प्लस 2ay³। यहाँ पर x को 1 y को m पुट करके phi3 ऑफ m क्या आ गया -2a प्लस 2am³। फिर ये सेकेंड डिग्री टर्म है, सेकेंड डिग्री टर्म में x को 1 और y को m पुट करके हमारे पास क्या आ गया phi2 ऑफ m -2a² प्लस 2a² m प्लस 4a² m²। नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है phi4 ऑफ m को 0 पुट किया 6m4 माइनस 17m³ प्लस 17m² माइनस 7m प्लस 1 इक्वल टू 0। रिजॉल्विंग इट इनटू द फैक्टर्स वी विल गेट 3m माइनस 1 2m माइनस 1 इंटू m माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास m क्या आ गया 1/3 1/2 1 एंड 1। नाउ m इक्वल टू 1/3 और 1/2 हमारा नॉन रिपीटेड रूट है। नॉन रिपीटेड रूट के लिए हमारा c कैसे आएगा -φn माइनस 1 ऑफ m बाई φn डेरिवेटिव ऑफ m। यहाँ पर हमारे पास 4 डिग्री की जो कर्व था वो 4 डिग्री का है तो n हमारा क्या होगा 4, तो c हमारा क्या बन जाएगा -φ3 ऑफ m डिवाइड बाई φ4 डेरिवेटिव ऑफ m। नाउ हम c निकालते हैं 1/3 और 1/2 के लिए यूजिंग दिस रिलेशन।
नाउ 5/3 ऑफ m हमारे पास है -2a प्लस 2a m क्यूब एंड 5/4 का डेरिवेटिव -7 -51m² प्लस 34m प्लस 24m क्यूब। 5/4 का डबल डेरिवेटिव भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो क्या आ जाएगा हमारे पास -102m प्लस 34 प्लस 72m²। नाउ m इक्वल टू 1/3 के लिए हमें कैलकुलेट करना है। सो पुटिंग m इक्वल टू 1/3 हेयर एंड हेयर वी गेट 5/3 ऑफ m इक्वल टू -2a प्लस 2a/27। इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास क्या आ गया -52a/27 और 5/4 के डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है, m इक्वल टू 1/3। सो पुटिंग m इक्वल टू 1/3 हेयर वी गेट 5/4 डेरिवेटिव इक्वल टू दिस वन and on simplifying we get it equal to -12/27. So c equal to -5/3 of m divided by 5/4 derivative of m equal to 52a/27 बन जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 5/4 के डेरिवेटिव की वैल्यू -12/27, सिंप्लीफाई करके ये क्या आ गया -13a/3। सो एसमटॉट इज गिवन बाय y इक्वल टू mx प्लस c। m क्या था हमारा 1/3 और c क्या आ चुका है -13a/3। सो y इक्वल टू x/3 -13a/3। 3 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये क्या बन जाएगा 3y इक्वल टू x -13a। दिस इम्प्लाइज x -3y -13a इक्वल टू 0 इज वन ऑफ द रिक्वायर्ड एसमटोट्स। नाउ वी फाइंड द एसमटोट फॉर m इक्वल टू 1/2। m इक्वल टू 1/2 के लिए 5/3 ऑफ m कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पर m को 1/2 सब्सटीट्यूट करके, तो हमारे पास सिंप्लीफाई करके 5/3 ऑफ m क्या आ जाएगा -7a/4। सिमिलरली 5/4 का डेरिवेटिव एट m इक्वल टू 1/2, यहाँ पर m को 1/2 पुट करके हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारे पास 5/4 डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/4। देयरफॉर c इक्वल टू -5/3 ऑफ m डिवाइड बाई 5/4 डेरिवेटिव, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी -7a/4 डिवाइड बाई 1/4, माइनस यहाँ पर भी था तो वो माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट 7a। नाउ c भी आ चुका है हमारे पास, m ऑलरेडी था। पुटिंग हेयर y इक्वल टू mx प्लस c, हमारे पास जो रिक्वायर्ड एसमटॉट है क्या आ जाएगा y इक्वल टू x/2 प्लस 7a। नाउ अब हमारे पास m इक्वल टू 1 हमारा क्या था रिपीटेड रूट था, एंड फॉर द रिपीटेड रूट हम c कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी विल फाइंड c यूजिंग द रिलेशन c² by 2 factorial 5/4 डबल डेरिवेटिव प्लस c by 1 factorial 5/3 डेरिवेटिव प्लस 5/2 इक्वल टू 0। ना 5/4 डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर दी, 5/3 का डेरिवेटिव प्लस 5/2। नाउ m को 1 पुट करना है, m को 1 पुट करके सिंप्लीफाई करके हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी c² प्लस 3ac प्लस 2a² इक्वल टू 0। इसको रिजॉल्व करते हैं लीनियर फैक्टर्स में, तो हमारे पास जो लीनियर फैक्टर्स हैं वो क्या आ जाएंगे c प्लस ए इंटू सी प्लस 2a इक्वल टू 0, आइदर c प्लस ए 0 और c प्लस 2a इक्वल टू 0, सो c इक्वल टू -a एंड -2a। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ c एंड m हेयर, y इक्वल टू mx प्लस c, m को 1 पुट करना है और c को -a, देयरफॉर y इक्वल टू x -a। Now m equal to 1 and c equal to -2a, we will get y equal to x -2a। टू एसिम्टोट्स हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं 1/2 और 1/3 के लिए, एंड दीज टू आर द एसिम्टोट्स फॉर m equal to 1। नाउ वी डू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट इज एग्जाम्पल 7। शो दैट द कर्व y² -4ax इक्वल टू 0 हैज़ नो एसिम्टोट्स। नाउ जो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है हमारे पास y² -4ax इक्वल टू 0 है। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं एसिम्टोट पैरेलल टू x एक्सिस। यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ x 1 है और x का जो कॉफिशिएंट है वो हमारे पास क्या है -4a, और -4a क्या है कांस्टेंट है, सो देयर इज नो एसिम्टोट पैरेलल टू x एक्सिस। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं एसिम्टोट पैरेलल टू y एक्सिस। अब y की हाईएस्ट पावर जो यहाँ पर है वो हमारे पास 2 है और y² का जो कॉफिशिएंट है 1 है और 1 इज अगेन अ कांस्टेंट, सो देयर इज नो एसिम्टोट पैरेलल टू y एक्सिस। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे ऑब्लिक एसिम्टोट। ऑब्लिक एसिम्टोट के लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, x को 1 पुट करना है और y को m पुट करना है,
इन सेकेंड डिग्री टर्म, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई टू ऑफ एम। नाउ सेकेंड डिग्री टर्म हमारे पास यहाँ कौन है, वाई स्क्वेयर, वाई को एम पुट करते हैं तो फाई टू ऑफ एम क्या आ जाएगा, एम स्क्वेयर। नाउ फर्स्ट डिग्री टर्म में हम एक्स को 1 रखना है, वाई को एम। यहाँ पर फर्स्ट डिग्री टर्म हमारे पास -4ax है, एक्स को 1 पुट करेंगे तो 5 ऑफ एम क्या आ जाएगा, -4a। नाउ हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, फाई टू ऑफ एम को 0 सब्सटीट्यूट करना। फाई टू ऑफ एम को 0 सब्सटीट्यूट करने का मतलब क्या है, एम स्क्वेयर इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एम इक्वल टू 0 एंड 0। नाउ corresponding to m equal to 0 we get the asymptote parallel to x axis। बट अभी हमने देखा था asymptote parallel to x axis तो गिवन कर्व के पास है ही नहीं है, therefore the given curve has no oblique asymptotes। अभी हमने देखा था कि asymptote parallel to x axis भी नहीं है हमारे पास, asymptote parallel to y axis, x axis एंड oblique asymptote तीनों ही नहीं है। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या होगा, द गिवन कर्व वाई स्क्वेयर -4ax इक्वल टू 0 हैज़ नो एसिम्प्टोट्स। नाउ अभी एग्जाम्पल 4 के डायरेक्ट बाद हमने एग्जाम्पल 7 किया है, एग्जाम्पल 5 एंड एग्जाम्पल 6 हमने डिस्कस नहीं किया है यहाँ पर। एग्जाम्पल 5 एंड एग्जाम्पल 6 मैंने आप सबके लिए छोड़ दिया है कि आप सब ट्राई करना, बिकॉज सिमिलर है एग्जाम्पल 1, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ के। इफ़ यू फील एनी डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग एग्जाम्पल 5 एंड एग्जाम्पल 6 you can ask me in the comment section। Now in the next lecture we will discuss about intersection of the curve and its asymptotes। Thank you so much guys for watching।